ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वेदोक्त वाणी व्यवहार की इस कार्यक्रम में, इस स्वाध्याय में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल्याणी वेदवाणी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना और मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हमारे ऋषि मुनियों ने जैसा वेद का आदेश, उपदेश, संदेश उन्होंने अपने जीवन में उतारा और वो धन्य हो गए। हम अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं और कौन नहीं चाहेगा। कम से कम जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो विवेकी है, थोड़ा सा भी जिसमें विवेक है, वैराग्य है, तो इस संसार के व्यवहार में वो निर्लेप जीवन जीना चाहता है और प्राणी मात्र की जो प्रसन्नता है, प्राणी मात्र के लिए जो कल्याणकारी है, वही कर्म वो करना चाहता है। परंतु कितने बार हम देखते हैं कि बहुत विद्वान व्यक्ति भी, बहुत उसको शास्त्रीय ज्ञान है, शास्त्रों में पारंगत है, फिर भी उसका व्यवहार कुटिल होता है, उसकी वाणी कठोर होती है। ऐसी स्थिति में क्या करें? तो ऐसी स्थिति में हमको उसके ज्ञान पर, उसके जो शब्द भंडार है उतना तो उसको समझना चाहिए, परंतु उसने उस विद्या को आत्मसात नहीं किया, उसने उसको जिया नहीं, जिसके कारण वो दूसरों को कष्ट देता है, दुख देता है। हाँ, ज्ञानपूर्वक यदि कभी किसी को कठोर बोलना पड़े, ज्ञानपूर्वक किसी को जो है अधर्म से, अन्याय से, अविद्या से, अंधकार से बाहर लाने के लिए, उसको उससे निकालने के लिए भी कभी कभी, या उस पर वो ना चले उसके लिए भी कभी कभी कई बार ठीक प्रकार से समझाने पर, बताने पर भी नहीं आता, तो कभी कठोरता का भाव आए, लेकिन उसमें हिंसा का भाव नहीं होना चाहिए, उसमें अहंकार का भाव नहीं आना चाहिए, उसमें तिरस्कार का भाव नहीं आना चाहिए, उसमें उपकार का भाव आए, उद्धार का भाव आए, सुधार का भाव आए। तो आपकी वाणी कभी कठोर भी हो जाए तो भी लोगों के हृदय में वो शूल की भांति चुभती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि यह व्यक्ति मन का सच्चा है, अच्छा है और हमारे ही कल्याण के लिए बोल रहा है। तो फिर वो व्यक्ति धीरे से ही सही, देर से ही सही, वो धीरे धीरे सुधार की ओर आता है। लेकिन यदि हम क्रोधी हो गए, हम बहुत ज्यादा आक्रोश में हो गए, हम बहुत ज्यादा अहंकार में हो गए और हम चाहते हैं कि नहीं, हमसे ज्यादा विद्वान कोई नहीं, हमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई, हमसे ज्यादा धनवान कोई नहीं है, हमसे ज्यादा बलवान कोई नहीं है, तो ये मेरी बात कैसे नहीं मानेगा, और हम उसको कठोर वाणी बोलते हैं, वो अच्छा नहीं है, उसका तिरस्कार कर देते हैं, ये कल्याणकारी नहीं है। हमको यह प्रकृष्ट विकास वाले जो वचन है, अर्थात मेरे अंदर भी विकास हो और जिससे मैं व्यवहार कर रहा हूं वाणी का, उसका भी विकास हो, विनाश ना हो और प्रकृष्ट विकास हो। इसके लिए बहुत सुंदर बात
आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 76वें सूक्त के चौथे मंत्र को आज आपके समक्ष में रखूंगा, फिर चर्चा करता हूं। पहले लिखता हूं वेद मंत्र। ओम प्रजावता वचसा वह्निरासा। प्रजावता वचसा वह्निरासा। वह्निरासा च हुए नीचा सत्सिंह। नीचा सत्सिंह देवैः। वेशिहोत्रमुत वेशिहोत्रमुत होत्रमुत पोत्रम यजत्र। पोत्रम यजत्र बोधि।
प्रयंतर जनितर वसूनाम। वसूनाम। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 76वें सूक्त का यह चौथा मंत्र है। ओम प्रजावता वचसा वह्निरासा चाहुवे निचा सत्सिह देवैः वेशिहोत्रमुतपोत्रं यजत्र बोधे प्रयन्तर्जिनितवसूनाम्। ओम प्रजावता वचसा वह्निरासा चाहुवे निच सत्सिह देवैः ओवेशिहोत्रमुतपोत्रं यजत्र बोधे प्रयन्तर्जनितर्वसूनाम्। बहुत ही सुंदर बात कही इस वेद मंत्र में। हे यजत्र, यज्ञों के द्वारा रक्षा करने वाले प्रभु, यज्ञीय जीवन को हर प्रकार से समुन्नत करने वाले और ये संपूर्ण जो यज्ञीय अनुष्ठान इस पूरे ब्रह्मांड में चल रहा है, इस पिंड में चल रहा है, जो अत्यंत हमारे लिए कल्याणकारी है और सबके पालक पोषक रक्षक प्रभु, मैं आशा मुख से हुए आपकी आराधना करता हूं कि आप प्रजावता वचसा प्रकर्षण जनी प्रादुर्भावे प्रकृष्ट जो विकास वाले इन वेद वचनों को वह हमें सब सुख प्राप्त कराने वाले हों। वेद मंत्रों में दिया गया ज्ञान हमारे विकास का कारण बने और वो बनता ही है, आपकी कृपा हो और हमारा वह भाव हो, वह कर्म हो, ऐसी हमको आप सामर्थ्य दीजिए कि हम अपने जीवन को, अपने गुण कर्म स्वभाव को इतना सुंदर बना लें कि हमारा कभी अहित न हो, कभी हमारा अकल्याण न हो। क्योंकि जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने जीवन में वेदवाणी का जो है आधान करता है, वह स्वयं भी उत्तमता से जीवन जीता है और दूसरों को भी वैसा ही प्रेरित करता है। हम जो कुछ जानते हैं, जब उसको स्वयं अपने स्वभाव में उतारते हैं तो कैसे पतन होगा। वेद क्योंकि सब विद्याओं का पुस्तक है, जो भी संसार में विद्या है और जिनको भी हम आत्मसात कर रहे हैं, वे सब इस वेद से ही निकली हुई हैं। यह ज्ञान जो इस जीवन को और इस जहान को महान बनाने का कार्य करता है, तो हम क्यों ना महान बनेंगे, क्यों ना हमारा जीवन उन्नत बनेगा, क्यों ना हम विकसित बनेंगे। आज पूरी दुनिया
वेद की ऋचाओं का गान कर रही है, वेद की ऋचाओं पर रिसर्च कर रही है, जो ज्ञान हजारों लाखों करोड़ों वर्षों पहले, या ये कहें कि सृष्टि की आदि में जिस ज्ञान का आधार ईश्वर ने मनुष्य मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान का विस्तार इतना बड़ा है जिसके बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते, जिसके बिना हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता है। तो हम क्यों ना इसको पढ़ें। आवश्यकता फिर से है कि हम वैदिक युग लाएं और अपने घर को स्वर्ग के समान बनाएं, अपने जीवन को जीते जी मुक्त अवस्था में हम बना लें, उसको जीते जी हम विदेह हो जाएं, निर्लेप भाव से जीवन को जिएं, अपनी वाणी और व्यवहार को इतनी उत्तमता से करें कि वो विनाश के लिए नहीं, विकास के लिए हो जाए, विकास जिससे हमारे जीवन और जगत का हो। तो यही बात कह रहे हैं कि ये जो कल्याणी वेदवाणी है, ये प्रजावता वचसा, ये प्रकृष्ट विकास वाले इन वचनों से हम उत्तमोत्तम उत्तरोत्तर अभिवृद्धि को प्राप्त हों। और कहा कि सब सुखों को प्राप्त कराता हुआ मोक्ष सुख तक ले चलता है। यह ज्ञान, यह विज्ञान प्रज्ञान अनुसंधान के साथ जब आगे बढ़ाते हैं तो यह वास्तव में संसार की भी सुख की वर्षा करता है और मुक्ति की ओर भी ले जाता है। यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, यह प्रेय के लिए भी और श्रेय के लिए भी, भोग के लिए भी, अपवर्ग के लिए भी यह उत्तम द्वार खोल देता है। हे प्रभो, देवई ही सब दिव्य गुणों के साथ निसत्सी हमारे हृदयों में विराजमान हो जाइए। सब दिव्य गुणों के साथ सब देवत्व के भाव हमारे अंदर आए, ऐसा हमारा स्वभाव बना दीजिए। हमारा हृदय प्रभु का निवास स्थान बनता है तो वहां सब अंधकार लोप हो जाता है। सब अंधकार, जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं, और जहां अंधकार है वहां पर प्रकाश नहीं। ये शाश्वत वैर है, शत्रुता है अंधकार में और प्रकाश में। ये बिल्कुल जब हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, हमारे इस संपूर्ण अस्तित्व में प्रभु का उसका आधान करेंगे, प्रभु की भक्ति के साथ उसको अपने मन मंदिर पर आसन देंगे, अपने हृदय में उसको बसाएंगे, तो हमारे अंदर का और बाहर का जो अंधकार है वो छट जाएगा। हमारी वाणी का जो विकार है वो भी छट जाएगा। वाणी हमारी अच्छी होगी, मन भी अच्छा होगा और कर्म भी अच्छे होंगे। आवश्यकता है कि हम उसको अनुभव करें कि मैं जो बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे अंदर बैठा हुआ वह देवता, वह ईश्वर बोल रहा है। तो हम गलत वाणी का प्रयोग क्यों करेंगे? हम कभी गलत वाणी का प्रयोग कर ही नहीं सकते। इस बात का अनुभव करें कि मैं जो देख रहा हूं तो मैं नहीं देख रहा हूं, ईश्वर मेरे आंखों से देख रहा है। जो मैं सुन रहा हूं मैं नहीं सुन रहा हूं, ईश्वर सुन रहा है। तो ऐसी वाणी का, ऐसी दृष्टि का, ऐसे जो है श्रोत्रों का जो सुनने के भाव रखते हैं, हम उनका दुरुपयोग ना करें, उनका हम गलत प्रयोग ना करें, उनका भद्र कल्याण के लिए उनका प्रयोग करें। तो दिव्य भाव हमारे अंदर आएंगे और सारा अंधकार छट जाएगा। और चा हे प्रभो आप होत्रम, होता के किए जाने वाले कार्य को अर्थात सब देकर बचे हुए यज्ञ शेष के सेवन की वृत्ति को वेशी हमें जो है प्राप्त कराते हैं। ये जो त्याग का भाव है, जैसे हम जो यज्ञ करते हैं और जो बाद में बचता है उसको हम प्रसाद पान करके उसका सेवन करते हैं, इसी प्रकार से जीवन में हर प्रकार जो भी तन मन धन जीवन का संसाधन का जो कुछ भी हमको प्राप्ति है उसको त्याग पूर्वक उसका प्रयोग करें, लोक कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए, दीन दुखियों के लिए उसका प्रयोग करें और फिर उसमें से जो बचे उसका प्रयोग
करके पूरे आनंद में रहें, अहंकार ना करें, क्योंकि ये सब कुछ उसी का दिया है और उसी के ही आज्ञा के अनुसार जीवन को जीने लगेंगे तो सारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। हम त्याग पूर्वक जीवन को जिएं और उत उत अर्थात पोत्रम पोता के किए जाने वाले शोधनात्मक कार्य को आप हमें प्राप्त कराते हैं। आपकी उपासना से हम अपने जीवन को शुद्ध करने वाले बनते हैं। वसुनाम सब उत्तम पदार्थों के पर्यंतः प्रकृष्ट नियमन करने वाले तथा जनितः उत्पादन करने वाले प्रभु आप बोधि हमको जो है ज्ञान दीजिए। बोधि हमको असमान बोधया हमको जो है ऊपर उठाइए अपने ज्ञान से, अपने प्रेरणा से, अपने जो है ज्ञान को हमारे अंदर धारण कराइए। इस ज्ञान के द्वारा हम वसुओं को प्राप्त करने वाले हों और उनका ठीक प्रयोग करते हुए जीवन को उत्कृष्ट बनाएं। हे प्रभु, ज्ञान की वाणियों से हमें मोक्ष सुख तक ले चलिए और दिव्य गुणों के साथ हमारे हृदय में आसीन होइए। वे धनों के उत्पादक हैं, वे दाता हैं, वे जनिता हैं, वे हमारे प्रेरक हैं। हम ऐसा जीवन जिएं कि जिससे हमारा और सबका कल्याण हो। मन वाणी का व्यवहार हमारे संपूर्ण उद्धार के लिए हो, बंधन के लिए ना हो। सुख और दुख तो आते जाते रहेंगे, परंतु हम बस एक ही भाव कि हम अपने जीवन को प्रभु के चरणों में सौंप दिए। जो होगा अच्छा होगा। पुरुषार्थ पूरा करना, पुरुषार्थ में कभी पीछे नहीं हटना और बहुत ही उत्साह के साथ जीवन जीना। तो आगे और हम चर्चा करेंगे, बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।